हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. सो अभी आपको पता है आपके MT2 फिनिश हुए हैं एंड इफ़ आई सी द रिज़ल्ट, मुझे उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है जितना आई वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार रिविजन कराया आर्टिकल्स एंड एडवर्ब्स का और वो टफ टॉपिक बिल्कुल नहीं था और पेपर तो मैंने बहुत ईजी सेट किया था. बिसाइड्स दैट उसके बावजूद भी आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग सबके 19-20 बिकॉज देयर वर 14 ऑल्सो, देयर वॉज 10 ऑल्सो. सो आगे से यू हैव टू मेक श्योर कि आप वीडियोस देख के अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन इससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा सकती. अंडरस्टूड? तो अब आपका काम है आपको प्रैक्टिस करते रहना है टू मेक श्योर कि आपको आगे वाले टेस्ट में ऐसे मार्क्स नहीं आए, बिकॉज ये मार्क्स आपके ऐड होंगे. ओके, सो अब वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे एंड यू विल कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, सो नाउ टुडे आई विल बी स्टार्टिंग योर नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक, जो कि होगा एडजेक्टिव्स. ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर एडजेक्टिव्स. सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ नाउन. नाउन आपको पता है ना क्या होते हैं? हमने पढ़ा था ना, नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग, है ना? जो भी इन चीज़ों के नाम होते हैं हम उनको नाउन बोलते हैं, है ना? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं. ठीक है, कोई भी वर्ड जो नाउन के बारे में आपको और ज़्यादा बताएगा कि नाउन कैसा है, कहाँ है, कब है, क्यों है, वो होगा एडजेक्टिव. जैसे कि एडवर्ब क्या था? एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता था ना. प्रोनाउन क्या था? जो नाउन की जगह यूज होता था. और क्या पढ़ा है हमने? एडवर्ब, प्रोनाउन, आर्टिकल्स ए एंड द, वो तो आपको बताइए ना. और नाउन भी आपने पढ़ी है. ठीक है, एडवर्ब्स होते हैं जो वर्ब की जगह यूज होते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह यूज होते हैं. और एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे वैसे एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल दूँगी ना तो आपको समझ में आएगा. जैसे कि हम कुछ नाउन्स लिखते हैं. ठीक है, तो हमने क्या बोला था? नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना? यही चीज़ें हम सारी लिखेंगे. पहले हम नेम लिखेंगे, या फिर नेम मतलब पर्सन, सॉरी पीपल. लेट्स से गर्ल, गर्ल एक नाउन है ना. प्लेस, सिटी, ताजमहल. एनिमल, डॉग. एंड थिंग, लेट्स से पेट. अब मैं आपको बताऊंगी इसमें एडजेक्टिव्स कहाँ यूज हुए, कैसे यूज हुए. ठीक है, जो भी चीज़ आपको इनके बारे में ज़्यादा बताएगी, जो भी वर्ड्स, वो कहलाएंगे एडजेक्टिव्स. गर्ल इज स्मॉल, लेट्स से अ स्मॉल गर्ल, अ ब्यूटिफुल गर्ल. अंडरस्टूड? ताजमहल, वाइट ताजमहल, वाइट ही है ना ताजमहल. और लेट्स से ह्यूज ताजमहल. इज नॉट ओनली एंड एक्सप्लेन होंगे. डॉग, स्कैरी डॉग, ब्लैक डॉग. पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, टू पेन. अब ये जो भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं ना, जो भी आपको नाउन के बारे में और बता रहे हैं, इनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव्स. क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स. जैसे कि गर्ल कैसी है? गर्ल स्मॉल है. गर्ल ब्यूटीफुल है. ताजमहल वाइट है. ताजमहल ह्यूज है. डॉग स्कैरी है. डॉग ब्लैक है. पेन ब्लू है, रेड है, टू है. जो भी ये बताएगा आपको कि जो नाउन है उसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देगा, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. राइट? ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वो कलर ही हो या फिर वो कोई फीचर ही हो. ठीक है, वो नंबर भी हो सकता है. ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ 4 पेंसिल्स, तो पेंसिल्स क्या है? पेंसिल्स नाउन है और 4 क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. ठीक है, तब हम डेफिनेशन लिखेंगे. एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होगी? Adjectives are describing
वर्ड्स, क्या होते हैं ये? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं किस चीज को? दे डिस्क्राइब पर्सन, प्लेस, animals, birds and things. ठीक है, जो भी वर्ड्स इनको डिस्क्राइब करेंगे, इनके बारे में और बताएंगे, वो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव्स। ठीक है, जो भी कोई स्पेशल क्वालिटी बताते हैं, जिसके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगी, ठीक है, आप मुझे बताना उसमें एडजेक्टिव क्या है। काइंड मैन, ठीक है, राउंड बॉल, लार्ज एलिफेंट, लार्ज एलिफेंट, ठीक है, यंग क्रिकेटर, तो इनमें नाउन क्या है? मैन इज अ नाउन, बॉल इज अ नाउन, एग इज अ नाउन, क्रिकेटर इज अ नाउन। और इसमें एडजेक्टिव्स क्या हुए? जो भी इनके बारे में बता रहे थे। मैन कैसा है? काइंड है। बॉल कैसी है? राउंड है। एग कैसा है? लार्ज है। और क्रिकेटर कैसा है? यंग। अंडरस्टूड? आई होप अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये थे एडजेक्टिव्स। सो किड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या? काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब आपके सिलेबस के हिसाब से दे रहा 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। हाउ मेनी टाइप्स? 6 टाइप्स। वन बाय वन अब हम, पहले मैं आपको 6 बताती हूँ कौन कौन से। फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकेंड है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी नहीं है, फोर्थ है, नहीं है, इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्टिव्स। Interrogative adjectives, then comes demonstrative adjectives, and sixth one is possessive adjectives. कितने तरह के एडजेक्टिव्स है? रिपीट आफ्टर मी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, adjective of number, adjective of quantity, interrogative adjectives, demonstrative adjectives and possessive adjectives. ये easy है बिकॉज इससे पहले आप adverb और pronoun में सब में ये पढ़ चुके हो, राइट? adverb भी पढ़ा था ना, adverb of manner, number, ये सारी चीज़ें उसमें थी। demonstrative, interrogative, possessive, सेम आपने pronouns में भी पढ़ा था। pronouns भी थे, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronouns, एग्जैक्टली सेम ये होंगे। मैं आपको वन बाय वन अब एक्सप्लेन करूँगी। कितने टाइप्स है? 6। रिपीट आफ्टर मी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी and adjective of number. So ये बहुत इजीली आपको इन वर्ड से ही पता चल जा रहा है इनका क्या मतलब है। सबसे पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वो एडजेक्टिव्स जो किसी भी पर्सन, प्लेस, नेम या थिंग की क्वालिटी बताएंगे। क्या बताएंगे? क्वालिटी। जैसे कि अगर ये डॉग है,
ये ट्री है, ये गर्ल है, ये हाउस है। अब ये बताएंगे कि ये कैसे हैं, हाउ, क्या बताएंगे, व्हाट काइंड ऑफ, क्या क्वेश्चन आंसर करेंगे ये, व्हाट काइंड ऑफ, वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दिस इज ब्लैक डॉग, ग्रीन ट्री, या फिर से स्मॉल ट्री, ब्यूटिफुल गर्ल, अमेजिंग हाउस। क्या बता रहे हैं, इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। क्वालिटी क्या होती है, किसी के बारे में एक्सप्लेन करना कि वो कैसा है। व्हाट काइंड ऑफ डॉग इज इट, व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज इट, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज इट, व्हाट काइंड ऑफ हाउस इज इट, ये बताते हैं क्वालिटी। नाउ कम्स द क्वांटिटी। सॉरी, पहले हम नंबर्स की बात करेंगे, क्वांटिटी में आपको थर्ड बताऊंगा। नंबर्स होते हैं जब भी आप बताओगे कि जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं वो कितनी है, नंबर काउंट में होगा, ठीक है। जैसे कि ये शुगर है, तो हम लिखेंगे 2 पैक्स ऑफ शुगर, कितने, 2 पैक्स। तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर बता रहा है उसके बारे में। ऑल मेन आर ब्लैक, या ऑल फ्यू ऑरेंजेस आर गुड। तो फ्यू, ये नंबर्स बता रहे हैं ना कितने। आई हैव गॉट मेनी पेंसिल्स। जब भी किसी भी चीज़ के बारे में नंबर्स बताएगा कि वो कितने हैं, क्या आंसर करेगा, हाउ मेनी। जैसे वो था व्हाट काइंड ऑफ, ये क्या आंसर करेगा, हाउ मेनी पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग, कितने हैं, हाउ मेनी, तो वो आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर हुआ आपको। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताएगा नाउन की, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर बताएगा नाउन का कि वो कितने हैं। तो सिर्फ नंबर्स नहीं आ रहे हैं इसमें, आपने देखा ना, सिर्फ 1 2 3 4 नहीं है, ऑल, फ्यू, लेस, ये वर्ड्स भी आएंगे। फ्यू ऑफ देम, मेनी ऑफ देम, लेस, 2 पैक्स, ये सारे वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अब क्वांटिटी। क्या आएगा, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी और नंबर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वांटिटी बताएगा कि वो कम से ज़्यादा है कि नहीं। क्या बताएगा, कम से ज़्यादा है कि नहीं, हाउ मच, कितना था, हाउ मेनी, क्योंकि वो काउंट हो सकते हुए, जो चीज़ काउंट नहीं हो सकती, हमने पढ़ा है ना काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है जो काउंट नहीं हो सकते, जैसे कि दे हैव इनफ, दे हैव इनफ चॉकलेट्स। अब किसी ने वो काउंट नहीं की है ना, तो ये वर्ड्स जो है इनफ या लिटिल, लेस, ये वर्ड्स जो है ना, ये क्वांटिटी बताएंगे कि हाउ मच इज इट, इट इज लिटिल, इट इज लेस, हाउ मेनी बताएंगे तो वो होंगे नंबर्स, हाउ मच बताएगा तो वो होगा क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। कौन से, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स वो होंगे जो क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस, नाउन के बारे में पूछेंगे कि लेट्स से व्हाट प्लांट इज दिस, प्लांट के बारे में बात हो रही है ना, वो प्लांट के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, हुज प्लांट इज दिस, विच प्लांट इज दिस। जो भी क्वेश्चन नाउन से रिलेटेड पूछा जाएगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज प्लांट इज दिस, विच प्लांट इज दिस, व्हाट प्लांट इज दिस, ये सारे वर्ड्स होंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये रहे, ओके। तो हमने अभी कौन से दोनों पढ़े, क्वांटिटी और इंटेरोगेटिव। क्वांटिटी बताएगा हाउ मच, आपको इसको नंबर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, वो हाउ मेनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो भी आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कभी कुछ भी नहीं आएगा, चाहे मैं कितना ही एक्सप्लेन करूँ। अंडरस्टूड। अब लास्ट 2 बचते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव और पोजेसिव।
डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने आपको बताया था ना, जब किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो आप बताते हो कोई पर्सन किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करके, दिस पॉट, दैट पॉट, दोज पॉट्स, these pots, ठीक है। ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं किसी की तरफ पॉइंट करके जब आप बात करते हो, दिस पॉट, दैट पॉट, दोज पॉट, दीज पॉट्स, इट पीसी का फॉर्म है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है, जो उसकी प्लेस बताएंगे, जो ये बताएंगे विच वन, कौन सा वाला, है ना, कौन सा वाला, वो वाला, ये वाला, इधर वाला, उधर, ठीक है। लास्ट आता है पोजेसिव। पोजेसिव आपको पता है क्या, जो ये बताता है कि वो चीज़ किसकी है। पोजेशन यही बताता है ना हमेशा, पोजेसिव प्रोनाउन ये बताते हैं कि किसका है, पोजेसिव एडवर्ब्स यही बताते हैं कि वो किसका है, एक्शन किसका है। ऐसी एडजेक्टिव्स ये बताएगा कि ये किसका है। सॉरी, जैसा मैं टूथब्रश लिख रही हूँ, तो ये किसकी है, हिज, हर, देयर, माइन। ये क्या बता रहा है कि ये जो भी नाउन है, ये हाउस, ये पेट, ये ड्रेस, ये किसकी है, हुज। क्या क्वेश्चन को आंसर करेगा ये, हुज। तो वो क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। क्लियर हुआ अब आपको। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या थे, जो बताएंगे कि कहाँ पे है, विच वन आर वी टॉकिंग, दैट वन, दिस वन। एंड पोजेसिव होगा कि बताएगा किसका है, हुज। तो ये थे आपके 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। कौन कौन से थे। सबसे पहला था क्वालिटी बताने वाला, जो बताएगा कि कोई चीज़ कैसी है, क्या बताएगा, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज इट, ठीक है। सेकेंड बताएगा नंबर, हाउ मेनी। नेक्स्ट आएगा क्वांटिटी, जो ये बताएगा हाउ मच। फोर्थ आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव, जो बताएगा विच वन, विच वन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, जो क्वेश्चन करेगा, क्या करेगा, क्वेश्चन अबाउट नाउन। और लास्ट है आपका पोजेसिव, जो ये बताएगा कि हुज, किसका है ये नाउन, ठीक है। अब आपको क्लियर हुए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कौन से हैं। ये आपने मैक्सिमम पढ़ रखे हैं। एडवर्ब्स और प्रोनाउन की तरह ही हैं, बस वो यूज़ होते थे एक वर्ब के लिए और एक नाउन की जगह। एंड सिमिलरली ये सारे यूज़ होंगे एक्सप्लेनिंग अबाउट नाउन। सभी आपने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव्स। क्लियर, ओके किड्स, आपको समझ में आ गया व्हाट आर एडजेक्टिव्स, जो नाउन के बारे में आपको बताएंगे, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन्स। कंपैरिजन्स हम कैसे करते हैं, ओके। मैं अब 3 सेंटेंसेस लिखूंगी, आप अंडरस्टैंड करना। लेट्स से ये शिप है, ठीक है। दिस इज रेड, दिस इज ब्लू एंड दिस इज पिंक। क्या लिखूंगी, the red ship is big. The blue ship is bigger than the red ship. थर्ड क्या लिखूंगी, the pink ship is the biggest of all 3 ships. Fine.
अब आपको कुछ समझ में आया इसमें? ये कंपैरिजन हो रहा है। आई एक्सप्लेन यू व्हाट। जब भी हम किसी एक चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है, छोटा, बड़ा, स्मॉल, बिग, तो हम उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते, हम उसके इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या कहते हैं? रेड शिप इज बिग। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट आता है जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, जैसे अब हम ब्लू का रेड के साथ कंपैरिजन करेंगे या ब्लू का पिंक के साथ कंपैरिजन करेंगे। हमने यहाँ पे ब्लू और रेड का कंपैरिजन किया है। जब भी किसी दो चीज़ का, दो लोगों का, दो एनिमल्स का, दो चीज़ों का कंपैरिजन, तब आएगा कंपैरेटिव डिग्री। ये जो हमने पॉजिटिव लिखा है ना, ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, जो कि है द ब्लू शिप इज बिगर दैन द रेड शिप। ब्लू शिप जो है रेड शिप से बड़ी है। तो हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करते हैं वो है बिगर दैन। इसके आगे ER लग गया और वर्ड क्या लग गया? दैन। द रेड शिप इज ब्यूटिफुल, तो आपको समझाना पड़ेगा। द रेड शिप इज टॉलर दैन द ब्लू शिप। दैन और ER, ठीक है, ये कंपैरेटिव में होता है। व्हाट हैपेंस इज जब हम दो से ज़्यादा लोगों के साथ किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, मोर देन 2, चाहे वो 3 हो और 100 हो, लाइक आपका एक चीज़ का आप बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपैरिजन करते हो, तो आप क्या लिखते हो? द पिंक शिप इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल 3 शिप्स। क्या आ जाता है? EST, बिगेस्ट। ये हो जाता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव वर्ड आपने सुना है? मैंने आपको GK में पढ़ाया था। सुपरलेटिव मतलब किसी का टॉप फॉर्म, तो वही है। अगर ये भीड़ है लोगों की, ठीक है, लेट्स से इसमें 100 पीपल हैं। कितने लोग हैं? 100। इनमें से हम एक इंसान के बारे में बात करेंगे जो इनमें सबसे बड़ा, जिसकी हाइट इसमें सबसे ज़्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे? ही इज द लगता है, जैसे इसमें दैन लगा ना, बिगर दैन, द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। क्या हो जाता है? EST। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ क्या होते हैं 3 तरह की डिग्रीज। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। किसी भी वर्ड का कोई भी एक वर्ड होगा ना, जैसे गुड, गुड का सेम नहीं बनता है, गुडर गुडेस्ट नहीं होता ना, गुड, ये तो पॉजिटिव में तो सेम ही आता है। ये हो जाएगा बेटर और ये हो जाएगा बेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, सॉरी यहाँ तो स्मॉल है, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। आप मेरे पीछे रिपीट करोगे, ओके? यंग, यंगर, यंगेस्ट। वेरी गुड। और क्या लिखे? टॉल, टॉलर, सॉरी टॉल यहाँ आएगा, टॉलर एंड टॉलेस्ट, सॉरी थिन, थिनर, थिनेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। समझ में आया? ये कितनों के लिए? ये एक अकेले इंसान के बारे में बात होगी। तो कंपैरेटिव मतलब जब हम दो लोगों को कंपेयर करेंगे। सुपरलेटिव मतलब जब बहुत सारे लोगों के साथ कंपैरिजन होगा और आप उसमें बेस्ट होगे, वर्स्ट होगे, टॉल होगे, स्मॉल होगे, तो आप क्या लिखोगे? EST। ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें ये पैटर्न फॉलो नहीं होता। जैसे गुड में तो आपने देख लिया, गुड, बेटर, बेस्ट। अगर ब्यूटीफुल होगा तो आप कभी लिखते हो ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट? नहीं ना। ब्यूटीफुल में आप क्या लिखते हो? शी इज ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर। यहाँ क्या आ जाएगा? शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आपके बुक्स में लिस्ट दे रखी है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स की। आपको वो सब लर्न करने हैं। ठीक है, आई विल शो यू। सी हियर, ये जो वर्ड्स हैं, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, वाइस, वाइसर, वाइसेस्ट,
ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सारी लिस्ट जो है ना आप लर्न करोगे। लिटिल, लेस, थिन, थिनर, थिनेस्ट, क्योंकि यही है डिग्रीज कंपैरिजन जो आपको याद रखने हैं। जब 2 लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, दैन लगाते हैं आगे, और जब भी हम 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं हम क्या लगाएंगे, EST, द लगता आगे, द बिगेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, द बेस्ट, ठीक है। तो ये थे कंपैरिजन्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, बट ये लर्न आपको खुद करने पड़ेंगे, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, ओके। सो ये थे आपके एडजेक्टिव्स एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन्स। ये आपको दोनों चीज़ें अच्छे से लर्न करनी है, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा।